परम मंगलमय भगवान राधा माधव जिनके पावन चरित्रों का, जिनके पावन लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे प्रभु की पावन भक्ति में हम सब मिलके अपने जीवन को लगा रहे हैं। आज का ये क्रम ही इतना सुंदर है, इतना आनंददायक है कि ये प्रभु का नाम हमारे जीवन के पापों को मिटाने वाला है। ये नाम हमारे जीवन के जितने पाप हैं उनको नष्ट करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जीव के जीवन में जितने प्रकार के पाप हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। और बिहारी जी के चरणों में ये भाव रखें, प्रभु आज के बाद जीवन में कोई पाप नहीं होगा। जो ऐसा संकल्प बना के भगवान के श्री चरणों में अपने भाव को अर्पण कर देता है ना, आज तक के हमारे जीवन के जितने अपराध होंगे, जितने पाप होंगे, उन सबको भगवान मिटा देते हैं और कहते हैं कि जो पुनरावृत्ति ना हो पाप की, ऐसा संकल्प ले लेता है, उसके हृदय में आकर के मैं विराजमान हो जाता हूं। यस्या श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण कर लेने मात्र से ही भगवान आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। केवल श्रवण भर कर लिया जाए तो केवल सुनने मात्र से भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में कोई यज्ञ करता था, कोई अनेक दिनों तक भगवत नाम जपता था, समाधि में बैठ जाते थे, हजारों हजार सालों तक तपस्या करते रहते थे। लेकिन कलयुग में वो संभव नहीं है। तो भगवान के लगा कि कलयुग में समय भी कम है, उम्र भी कम है, भगवान का नाम जीव लेना नहीं चाहता। जीवन में पाप अधिक होते हैं, पुण्य होते नहीं। असत्य व्यक्ति ज्यादा बोलता है, सत्य बोलता नहीं। सारथी कोई बनना नहीं चाहता, किसी का स्वार्थी बन के दुनिया घूम रही है। इसलिए भगवान ने कहा कलयुग में एक साधन है, हरेर नामैव, हरेर नामैव, हरेर नामैव केवलम। केवल भगवान का नाम, हरेर नामैव। कलयुग में जो जीव भगवान का नाम गाए, कल के विवाह के क्रम में मैंने आपको सुनाया ही, उद्धव जी महाराज जब भगवान को समझाने के लिए आए, और जब उद्धव समझाने के लिए आते हैं तो जानते हैं, जब वो समझाने के लिए आए और भगवान को समझाने लगे, क्यों? क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इनको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है। और भगवान यही देखते हैं, जिस भी भक्त को अभिमान हो जाए, भगवान किसी न किसी माध्यम से पहले भक्त के अभिमान को दूर करवाते हैं। फिर भी वो ना माने, उसी क्रम में लगा रहे, तो भगवान ही उससे दूर हो जाते हैं। अब उद्धव जी आए, आज देवकी मैया ने भगवान के लिए भोजन बनाया। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान वृंदावन में रहे। और इतने दिनों तक वृंदावन में रह के जब भगवान मथुरा की ओर गए, तो सबसे पहले कंस का उद्धार किया और अपने पिता उग्रसेन जी को, जो स्वयं कंस जिनको बंदी बना के रखा था, श्री उग्रसेन जी महाराज इतने धर्मात्मा राजा हैं, अपना अपराध करते हुए अपने ही पिता को कंस ने बंदी बनाया। लेकिन भगवान जाकर सबसे पहले उग्रसेन जी को छुड़ाए, उन्हें राजा बनाया, और फिर वसुदेव और देवकी दोनों को कारावास से बाहर निकाला। और इन दोनों को बाहर निकाल के भगवान अपनी माँ को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और जब अपनी मैया को प्रणाम किए, कहते हैं माँ, पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है वो अपने माँ की सेवा करे, वो अपने पिता की सेवा करे।
इस संसार में जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है उसका पुण्य इतना ज्यादा मिलता है, उसे भगवान की सेवा करने का फल मिल जाता है। भगवान कहते भैया तुम भले मुझे बाद में याद करना, सबसे पहले तुम्हारे माता पिता हैं, आप पहले उनको याद करिए, सबसे पहले वो हैं, उसके बाद में तुम किसी को याद करना, सबसे पहले उन्हें याद करिए, वो तुम्हारे स्वयं भगवान है। और देखिए लक्ष्मी और नारायण, जब भगवान ने सृष्टि को बनाया तो भगवान ने विचार किया कि जब मां को पुत्र होगा तो उस पुत्र की रक्षा, उसकी रखवाली कौन करेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु जैसे हम दोनों हैं, हम दोनों ही मां बनकर पिता बनकर ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपने उस अंश की रक्षा करेंगे, क्योंकि हम लोग मानव हैं और मानव भगवान का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग कोई और नहीं, हम भगवान के ही अंश हैं। इसलिए भगवान माँ के गर्भ में कहते हैं भैया इस मलमूत्र में कब तक पड़ा रहेगा, मैं तुझे बाहर कर रहा हूं, लेकिन जाकर मेरे नाम का भजन करना, जाकर के मेरा नाम लेते रहना, मेरा नाम जपते रहना। माँ के गर्भ में जीव ये प्रार्थना करके आता है प्रभु दुनिया में जाकर मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपके नाम को गाता रहूंगा। लेकिन इस दुनिया में आए माया के प्रपंचों में ऐसे जकड़े, ऐसे फंसे, उस वादे को हम भूल गए। बाकी सब हमने याद रखा, खाना कमाना, घूमना, सोना, जागना, भोजन करना, सब कुछ याद रहा, लेकिन भजन भूल गए। और याद रखिए माय डियर, जैसे शरीर की खुराक भोजन है, शरीर के ताकत के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे आत्मा की तृप्ति के लिए भगवान के भजन की आवश्यकता है। भोजन की, शरीर की पुष्टि भोजन करता है, लेकिन आत्मा की पुष्टि भगवान का भजन करता है। भज सेवायाम धातु से भजन बना है, इसलिए जीवन में भजन करते रहिए। अब आप कहोगे महाराज भजन कैसे करें? बोले आप जो काम कर रहे हैं उसी को भजन बना लीजिए। यदि आपका काम दुकान देखना है, आप दुकान में ग्राहक को देखिए और जैसे ही ग्राहक ना आए अकेले रहिए तो हरे कृष्ण गाते रहिए, राम राम सीताराम करते रहिए। जब तक तो कोई आ रहा है अपने उस लौकिक कर्म को करिए, और जब कोई ना हो तो भगवत धर्म का पालन करिए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जब कोई ना हो तो भगवत धर्म का पालन करें, और जब परिवार में रहें तो लौकिक धर्म का पालन करें। अपने परिवार का भी कल्याण होता रहेगा, भजन करके हम अपने जीवन का भी कल्याण करेंगे। लेकिन अभिमान ना हो, अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। तो जब उद्धव जी मिलने के लिए आए, देवकी माँ ने भोजन बनाया, अनेक भोजन बना के, और उस भोजनों में मैया ने एक बात कर दी, एक कटोरी में माखन को रख दिया। और जब उस माखन को रखा तो उस माखन को देखकर भगवान को अपने मैया यशोदा की याद आ गई। और जब भगवान को यशोदा मैया की याद आई, भगवान के नेत्र भर गए, रोने लगे कन्हैया। भोजन को भगवान ने छोड़ दिया। और जब भोजन भगवान ने छोड़ा, मथुरा के महलों की छत पर जाकर भगवान खड़े हो गए। मथुरा की छतों पर से भगवान वृंदावन की ओर देख रहे हैं, और वृंदावन की ओर देखकर भगवान मानो अपने मैया यशोदा को याद कर रहे हो। मैया मेरे लिए सद माखन निकालती थी, मुझे बिना भोजन कराए मैया ने कभी भोजन नहीं किया। और जब मैं आने लगा तो मैया ने एक बात कही थी, लाला तू जा रहा है मथुरा में, लेकिन अपनी
देव की माँ को पाकर तो इस माँ को भूल मत जाना। तो अपनी माँ को पाकर के इस अपनी बूढ़ी माँ को भूल मत जाना लाला, क्योंकि किसी का और लोग सहारा बहुत होगा, लेकिन तेरी यशोदा माँ का सिर्फ तू सहारा है। तेरे अलावा लाला मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तेरे अलावा और कोई नहीं है। और मैया ने कही तो भगवान बोले, माँ इस दुनिया में जो जन्म देने वाली माँ है ना, उससे ज्यादा अधिकार जो माँ बच्चे का पालन करती है उस माँ का होता है। जन्म देना बड़ी बात नहीं है बंधु, केवल पैदा कर देना ये बड़ी बात नहीं है। पुत्र का लालने पालने दुखम, उस लालन पालन को करके पुत्र को संस्कारी बना देना, धर्म से जोड़ देना, ये माँ बाप का सबसे पहला धर्म है। अपने बेटों को संस्कारी बनाइए। और याद रखिए, आपने बच्चों को धन कम दिया, संस्कार दिया तो धन कमा के अपना नाम बना लेंगे, लेकिन आपने धन ही दिया तो शायद जीवन बिगड़े, कुमार्ग पे चले जाएं तो ना नाम बने, ना धर्म बने, ना भक्ति बने। क्योंकि धन धर्म भी करवाता है और धन विनाश भी करवाता है। धन का राइट यूज करोगे माय डियर, तो वो धन तुम्हें स्वर्ग की ओर, वैकुंठ की ओर, दान की महिमा को भगवत चरणों की ओर ले जाएगा। और उसी धन से व्यभिचार करें, मदिरापान करें, पर स्त्री गमन करें तो वो आपको नरक की ओर ले जाएगा। और भागवत कहती है, जो जीव 7 दिन भगवान की कथा को नियम बनाकर सुन लेता है वो नरकों की यातना से बच जाता है। आप कहोगे कितने नरक हैं महाराज? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे? बोले नहीं, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जीव जैसा अशुभ कर्म करता है उसको उसी प्रकार के नरक में डाला जाता है। माता पिता की सेवा न करे उसके लिए दूसरा नरक है, गुरु का अपमान करे उसके लिए रौरव नाम का नरक है, पर स्त्री गमन करे कुंडीपाक नाम का नरक है। हजारों सालों तक वहां तुम्हें पीस करके तुम्हारे रक्त को निकालते रहते हैं। किसी को उल्टा करके टांग दिया है, नीचे अग्नि जल रही है, वो धीरे धीरे उस अग्नि में वो जल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है पाहि माम, लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं है, वहां कोई नहीं होता भैया। इस अदालत में तो हम झूठी गवाही खड़ा करके बहुत लोग बच सकते हैं अपराध करके, लेकिन हरि की अदालत में वहां झूठी गवाही नहीं चलती। वहां तो देवता खड़े होके कहते हैं, भैया मैंने देखा इसने अपराध किया है, मैंने देखा है इन्होंने ये पाप किया है, मैंने देखा है। वो जाकर के वहां गवाही देते हैं। इसलिए बंधु मेरा निवेदन है, कभी भी जीवन में अच्छे कर्म करिए। देखिए मानव जीवन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग भगवान बन जाएं, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल माय डियर। भगवान होना हम थोड़ी हो सकते हैं। कलयुग में कई प्रकार के अपराधों का भगवान दंड भी नहीं देते हैं। आप कहोगे कौन से? बोले मानस पुण्य होय नहीं पापा। प्रधान जी, मन के द्वारा अगर कोई पुण्य किया जाए तो उसका फल आपको मिल जाता है। मन के द्वारा कोई पुण्य किया जाए तो उसका फल आपको मिल जाता है, लेकिन मन से कोई पाप हो जाए कलयुग में उसका दंड नहीं मिलता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो भैया, ओ लाला, प्रधान जी को ले लेना, हमारे पेमेंट नहीं होगा। तो 2-3 दिन आप नहीं रहे तो हम लोग खाली लग रहा था, लेकिन चूंकि पूछिए, हम रोज पूछते थे कब आएंगे। अच्छा लगता है। अपना कोई अपना शिष्य हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अपना कोई प्रेमी जब वहाँ होता है ना, तो सुनाने में
बहुत अलग ही आनंद आता है। देखिए, श्रवण करने वाले श्रोता पे भी भागवत डिपेंड करती है। श्रोता कैसे हैं, उसी प्रकार वक्ता अपनी कथाओं को सुनाता है। और फिर भागवत तो कोई मनोमंथन करना चाहे उसका मनोमंथन कर देती है, कोई मनोरंजन करना चाहे उसका मनोरंजन भी कर देती है। कोई भजन सुनने के लिए आता है, चलो महाराज जी भजन बढ़िया गाते तो हम भजन सुन लें, तो उसको भजन का आनंद मिल जाता है। कोई कथा सुनने के लिए आता है, चलो कथा सुनेंगे, उससे कोई चीज जीवन में उतारेंगे तो उसे कथा मिल जाती है। जो जो भाव लेकर के आता है भगवान की कथा में भैया, वो जो मांगता है उसे वही मिल जाता है। ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आज भगवान उद्धव जी को देखिए, जिसे अपना मानते हैं भगवान, उसी के अभिमान को दूर करने का प्रयास करते हैं। उद्धव भगवान के मित्र हैं, रो इसलिए रहे हैं अपने मैया यशोदा को याद कर रहे हैं। और यहां जब से भगवान गए हैं, एक दिन भी यशोदा जी को नींद नहीं आई। वो तो इंतजार में थी कि 2 दिन कह के गए हैं, आज और कल और परसों आ जाएंगे, लेकिन बीत गए बरसों और श्याम सुंदर आए नहीं। और जब वो आए नहीं बंधु, रो रो कर यशोदा माँ की आंखें नम हो गई। नंद बाबा कहते हैं, अरे बावरी कब तक कन्हैया को याद करती रहेगी, वो छलिया है, वो निष्ठुर है, पहले वो प्रेम करता है, कोई उससे प्रेम कर ले तो वो उसे छोड़ के चला जाता है। तू कब तक कृष्ण की याद में रोएगी, आंखों के आंसू सूख जाएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे। मैया बोल पड़ी, बाबा जब मैं अपने पुत्र को याद करती हूं ना, तो मुझे लगता है मेरा कन्हैया मेरे पास बैठा है। रोज बाबा भोजन कराते हैं, मैया ने पूरे मन से कभी भोजन नहीं किया। जितनी गोपिकाएं हैं यमुना के किनारे लताओं को, पत्तों को देखते हुए कृष्ण की याद में रोती हैं। जो जो लीलाएं भगवान ने उनके संग की हैं, उन इन लीलाओं को याद करके रो रही है। भक्ति में रोना भी श्रेष्ठ माना गया है। आप यदि भक्ति में रो लेंगे, कल भी मैंने कहा था, जो भगवान की पूजा में, भक्ति में, कथा को सुनते हुए रोम रोम पुलकित हो जाए और उसके नेत्र भर जाए, समझना गोविंद बाह पकड़ रहे हैं, समझना ठाकुर जी बाह पकड़ रहे हैं भैया। क्योंकि वैसे रोना तो बहुत होता है, कभी भगवान के लिए रोइए। उस रोते हुए यदि आपने कह दिया, मैं आपको कभी भूलूं ना कन्हैया, मेरी हृदय में आपकी याद बनी रहे, मेरी बाड़ी में आपका नाम बना रहे, मेरे कानों में आपकी कथा पड़ती रहे, ये भाव जिस दिन तुम्हारा बन गया, उस दिन हृदय में भगवान ही आकर के रमण करने लगते हैं। मैया कहती है, बाबा आंसू तो आखन के सूख गए, मैं पतो है वो छलिया है, लेकिन फिर भी मेरा पुत्र है। जब जब याद करती हूँ उसके होने का एहसास हो जाता है। बाबा नंद यशोदा जी से ज्यादा रोते हैं। देखिए, एक बेटी की जब विदाई होती है, लोगों को लगता है सबसे ज्यादा दुख माँ को हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को होता है तो केवल बेटी के पिता को होता है। लेकिन वो किसी से दिखाता नहीं, वो किसी के सामने रोता नहीं, क्योंकि उसे पता है वो रोएगा तो पूरा परिवार कमजोर हो जाएगा। वो अकेले अपनी बेटी के लिए रोता है भैया। और माँ बाप के आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं, जब अपनी बेटी की वो विदाई करते हैं। सुनैना माँ जानकी जी को जब विदा करने लगी तो जनक जी आए और जनक जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया। और जब उन्होंने प्रणाम किया तो दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं महाराज, आप मुझे प्रणाम मत करिए। बोले क्यों? बोले इसलिए मत करिए क्योंकि आपने एक बेटी का दान किया है। कन्यादान को दुनिया में सबसे बड़ा दान माना गया है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। लोग पुत्री चाहते नहीं है। देखिए, बेटी ना होगी आप अभागे रह जाएंगे।
पुत्री ना हो तो आप अभागे रह जाएंगे, क्योंकि भागवत में भी लिखा है पुत्र चाहे जितने हो बंधु, लेकिन मानव जीवन में जब तक एक पुत्री का दान न किया जाए, उसका विवाह न किया जाए, तब तक मानव जीवन सार्थक नहीं होता। कितने लोग हैं जिनको बेटियां नहीं हैं, कितने ऐसे ट्रस्ट हैं जहां गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है, लोग अपनी सेवा देते हैं। चरणों में पहनने के लिए पायल दे दिया, भोजन बनाने के लिए बर्तन दे दिया, पहनने के लिए वस्त्र दे दिया। आप भी कभी किसी बेटी के विवाह में दान करके देखिए, आपको भी लगेगा जैसे जीवन से एक बोझ उतर गया। दान जब करेंगे और प्रेम से करेंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा भैया। दान हमेशा प्रेम से करना चाहिए। बिना मन के दिया हुआ दान, बिना मन के की गई सेवा आपको पुण्य नहीं देती बंधु। दान भी करिए, सेवा भी करिए, गुरु चरणों में श्रद्धा रखिए, पूरे मन से रखिए। ये धन वैभव दुकान मकान ये आज नहीं फिर कल फिर कमा लेंगे। आज नहीं है गाड़ी कोई बात नहीं, टमटम से घूम ले रहे हैं, कल फिर खरीद लेंगे। परसों नहीं होगी तो नरसों फिर ले लेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीवन से दान का कर्म चला गया, भक्ति चली गई, तो फिर कब मिले ये कोई नहीं जानता। आप सब लोग तो बड़भागी हैं, रोज कुछ ना कुछ सेवा आपके द्वारा यहाँ हो ही रही है। अन्न का दान, चने का दान, केले का दान, साधु संतों के लिए वस्त्रों का दान। देखिए मिलता रहता है तो देना चाहिए। हमें ही मिलता है तो हम क्या करेंगे। किसी ने हमको 100 लौटा दिया, 1 2 10 20 50 100 200 500 हो गई तो करेंगे क्या। उसका कर क्या सकते हैं। आप बेचना भी चाहोगे तो दुकान वाला वो आपको वो पैसे देगा कि मानो आप उसे पानी में फेंक रहे हैं। इसलिए हमने अपने जीवन में कभी किसी वस्तु को बेचा नहीं। बर्तन मिला तो वो भी दान कर दिया, शॉल मिली तो वो भी दान कर दिया, कंबल मिला तो वो भी दान कर दिया, जो मिला वो दे दिया। साड़ी भी मिली तो गर्मी के दिनों में वस्त्र का दान साड़ी रूप में कर दिया जाता है। अब करेंगे क्या। हमारी माता जी कहती हैं तुम्हारी देवी जी तो है नहीं, हम अकेले, तो लाला हम तो एक पहन लेंगे बहुत है। वो कहते हैं तुम्हारी देवी जी आएंगे तो उनके लिए 2-4 रख लो, बाकी दे दो। कि चलो जब आएंगे तो ले लिया जाएगा, अभी तो जाने दीजिए, है ना। और लेना क्या ही, ये सब हमारे भक्त जन है ना। देवी जी आएंगे तो आप के द्वारा ही मिल जाएगा। सब लोगों का मुझसे एक ही प्रश्न है, जितने मेरे शिष्य हैं। आज एक माता जी फोन की, बोले बहुत आनंद आ रहा। देखिए जितने मेरे शिष्य हैं या जहाँ पे कथाएं, सब लोग ऑनलाइन घर में सुन रहे हैं और इतना तड़प रहे हैं। मैं सच बताऊं आपको यहाँ रहकर भले उतना आनंद ना आ रहा हो, लेकिन वो उतना तड़प रहे हैं। बोले महाराज क्या बताएं, अगर पंछी होते तो उड़ के वृंदावन चले आते, पंख होता तो उड़ जाते महाराज, बहुत मन हो रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब अग्रवाल परिवार के द्वारा पुनः अप्रैल या मार्च में कथा फिर यहाँ होगी, तो उसमें आप लोग भी 1-2 दिन का समय दीजिएगा। जो नज़दीक है वो ज़्यादा देंगे, जो दूर हैं वो कम देंगे, ठीक है। वो सब जजमान आएंगे तो आप लोग भी आइएगा। तो सब लोग का एक ही प्रश्न होता है, बोले महाराज ब्याह करोगे तो बुलाओगे कि ना। हम के काहे नहीं बुलाएंगे मैया, वृंदावन की सबसे बड़ी जगह मुझे ढूंढनी पड़ेगी, जहाँ बहुत बड़ी जगह हो चुकी। अब इतने भक्त हो गए, इतने जमान हो गए हैं और इतने शिष्य हो गए हैं कि मुझे लगता है वो आएंगे तो वृंदावन में कुंभ लग जाएगा। हमारी माता जी का अलग ही अपना भाव है। वो चाहती हैं कि बस ज़्यादा ताम झाम ना हो और कहीं साधारण रूप में अपना प्रभु के सम्मुख हो जाए। अब देखिए जो बिहारी जी कर रहे हैं, खैर अपनी कथा क्या सुनाना, बिहारी जी के सुनाने आए हैं तो वो सुनिए। अपने जीवन में तो सुख दुख के बहुत प्रसंग हैं भैया।
जीवन यहाँ तक पहुँचा है, ऐसे ही नहीं पहुँचा है। मैंने कहा है आपको, इस वृंदावन में मैंने कई रातें खुले आसमान के नीचे सो के गुजारी है। इस वृंदावन में कई दिनों तक भोजन के लिए भंडारे में जा जा के भोजन हम लोग करते रहे बालपन में, और करते हुए ये सोचा ही नहीं था कि भगवान इतनी जल्दी यहाँ बिठा देंगे। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने कमरों में होता हूँ तो मेरी आंखें अपने आप भर जाती हैं ये सोच करके कि प्रभु आपने कितनी कृपा कर दी, कहाँ से ला करके कहाँ बिठा दिया है। आपके नाम को, वृंदावन की महिमा को गा गा कर पूरी दुनिया में कथा सुनाया, और आप वृंदावन ही लेके आ गए। ये भगवान का घर है भैया। यहाँ एक नाम भी हम लोग गा रहे हैं, कुछ भी जो यहाँ कर रहे हैं, एक अन्न का दाना भी आपके द्वारा किसी को मिल रहा है, उसका अनंत गुना फल है। और आप तो देखते होंगे वृंदावन में कितने भंडारे होते हैं, देख रहे हैं कि नहीं? कितने भंडारे होते हैं। शनिवार रविवार को तो लाइन लगी रहती है महाराज। कहीं अन्न बट रहा, कहीं वस्त्र बट रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं वृंदावन में भैया कलयुग मुझे लगता है शांत होकर के बैठा है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी का आनंद बरसता है, यहाँ बिहारी जी का प्रेम बरसता है। कितने लोग आते हैं, उनको आश्रय, उनको भोजन, उन पर कृपा कौन? मेरे ठाकुर जी करते हैं, श्री राधा रानी जी करती हैं। वृंदावन में कथा बिहारी जी ने करवा ली। कल मेरे मन में भाव आ रहा था कि एक बार 2, 4, 5 सालों 10 सालों में जब भी किशोरी जी करें, एक बार बरसाने में भी राधा रानी को कथा सुनाया जाए। इस कथा को तो हम लोगों ने भगवान को ही समर्पित किया है। बिहारी जी को ही हम लोगों ने आयोजक बना दिया। बोले हम सब निमित्त बन जाते हैं, प्रभु आप इसका आयोजन देखिए, संभालिए, करिए। और देखिए इतना बड़ा आयोजन आज विश्राम हो गया, लेकिन मुझे लगता है हर चीज बहुत आराम से हो गई। अब कोई काम में थोड़ा बहुत त्रुटियां यहाँ वहां, ये सब चीजें तो होती ही है। इतनी बड़ी यज्ञ हो, भागवत यज्ञ हो, जब आपके घर हुई थी तो देखो वहां तो पंडाल लगते हैं तो वहां बहुत बड़ी व्यवस्था बन जाती है, वहां सब बहुत कुछ देखना पड़ता है। हम लोग यहाँ 20-25 लोगों में परेशान हैं, वहां तो रोज 1000 लोग भोजन करते थे। तो वहां का आनंद ही अलग था, यहाँ का आनंद अलग है। यहाँ मेरे प्रभु के प्रेम की गंगा बह रही है। यहाँ भागीरथी गंगा नहीं, यहाँ भागवती गंगा बह रही है। यहाँ प्रेम की यमुना जी बह रही हैं। यशोदा जी के नेत्रों के आंसू सूख गए, लेकिन भगवान नहीं आए।